नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता अपने भारत समाचार न्यूज़ चैनल के साथ मैं आपके लिए लाया हूं फिर से एक नई खबर। जी हां, भारत के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि अग्निपथ नाम से एक भारतीय सेना का ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। तकरीबन 50,000 नौकरियां हर छठे महीने की जाएगी और यह 4 साल के लिए भारत की सेवा करने के लिए युवकों को आगे लाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ताकि भारत की सेना भी मजबूत हो सके, भारत की सेना युवा हो सके और भारत के नागरिकों को भारत की रक्षा करने का मौका भी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत का कोई भी युवा भारत की सेना में भर्ती होने जाता है तो वह एक नौकरी का प्रयास से नहीं जाता, वह देश की सेवा करने के लिए जाता है और उस सेवा के चलते उसे कई बार नौकरी ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। परंतु अब सरकार की ओर से ऐसा फैसला आया है जिससे अगले वर्ष से ही नया बैच शुरू करने का मौका भी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत का कोई भी युवा भारत की सेना में भर्ती होने जाता है तो वह एक नौकरी का प्रयास से नहीं जाता, वह देश की सेवा करने के लिए जाता है और उस सेवा के चलते उसे कई बार नौकरी ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। परंतु अब सरकार की ओर से ऐसा फैसला आया है जिससे अगले वर्ष से ही नया बैच शुरू हो जाएगा और तकरीबन 50,000 नौकरियां हर साल मिलेंगी। जी हाँ, 50,000 नौकरियां सेना में हर साल मिलेगी। भारत के युवा 50,000 नौकरियां सेना की प्राप्त कर सकेंगे और अपनी सेवाएं भारत के लिए दे सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए अपनी सेवा दे सकेंगे, सैनिक कहला पाएंगे और इस सेवा का नाम होगा अग्निपथ। अग्निपथ में युवा 4 साल की नौकरी दे पाएंगे, जिसमें पहले 6 महीने उनको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 3.5 साल तक की वह नौकरी करेंगे और उस नौकरी के लिए सरकार उनको तकरीबन 40,000 रुपये माह तक तनख्वाह देगी, जिसमें से 12,000 रुपये उनके भविष्य निधि के लिए जमा कर लिए जाएंगे। बाकी 28,000 रुपये कैश इन हैंड युवाओं को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेना की भर्ती का बड़ा अवसर, साथ में नौकरी भी, देश की रक्षा भी कीजिए और सेना में भर्ती होइए और अच्छी तनख्वाह भी लीजिए और 1 करोड़ रुपए का बीमा भी सरकार मुफ्त में करा के देगी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी सैनिक को कुछ हो जाता है, अगर वह शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का बीमा राशि दी जाएगी, जो सैनिक के नाम से भारत सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। ये नई खबर निकल कर आई है। इससे भारत सरकार का लक्ष्य जो नौकरियों का दिया हुआ है वह भी नज़दीक हो जाएगा, सेना में रिक्त पद जो हैं वह भी भरे जाएंगे और युवाओं को अवसर भी मिलेगा। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा सर्वप्रथम के नारे के साथ युवाओं को आगे आना चाहिए और जोश के साथ भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहिए। भारतीय सेना में शामिल होकर सारे नौजवान देश की रक्षा तो करेंगे ही, साथ में ही अपने परिवार के लिए एक अच्छी तनख्वाह भी ला सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तनख्वाह भी ला सकेंगे, साथ में सेना में भर्ती होने का गौरव भी प्राप्त कर सकेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे देश के युवा सेना में भर्ती नौकरी के लिए नहीं करते, देश की सेवा के लिए करते हैं। देश की सेवा करने का अवसर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया है और इसी साल 2022 से यह बैच शुरू होगा। जो 10वीं पास मेरे युवा साथी हैं और 17.5 साल के हो चुके हैं, वह जल्द ही अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करें, ताकि नौकरी की भर्ती निकलते ही आप उसमें अप्लाई कर सकें। जी हाँ दोस्तों, सेना में भर्ती होने का यह अवसर आपको मिल रहा है, इसे चूकिए मत। यदि मेरे समय में यह होता तो मैं देश में की सेना में भर्ती होने के लिए मौका ना चूकता। हमारे समय में सेना में भर्ती होने के लिए काफ़ी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती थी और सेना में भर्ती होने के लिए सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इस तरह की कई रेजिमेंटों के हिसाब से जो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है उस तरीके से भर्ती होती थी। लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं और नए नियमों के हिसाब से अब पूरे देश में एक ही कैडर होगा सेना का, उसी के तहत भर्ती होगी और उसी के तहत आप किसी भी रेजिमेंट के अंदर शामिल हो सकेंगे। 10वीं पास मेरे साथियों के लिए यह बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि वह भारतीय सेना का अंग बने, भारतीय सेना को मजबूत करें, अपने देश की रक्षा के लिए आगे आएं
और भारतीय सेना का हिस्सा बने, भारतीय सेना में आवेदन करें। दोस्तों, अपने कागजात पूरे रखें और भारतीय सेना की नौकरी निकलते ही आप उसमें अप्लाई करें और भारतीय सेना के साथ खड़े हों। धन्यवाद।